बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सीता माँ की जय, हनुमान जी की जय, राम दरबार की जय, जय गणपति की जय। अब सबसे पहले सभी कोई सारे भगवान जी का वाहन कर लीजिए। तो कल के वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, अब ये दोहे से शुरू करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। बाल चरित्र चहु बंधु के भजन विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं। सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवल कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रश्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकई करी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि की इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग। कली अध खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूपी, रूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत
पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवानु, पंख कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा की कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसत सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत शुभाय सुशी तलताई, सदा एक रस बरनी ना जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। कल से फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। और ये वाले धागे को मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं रामचरितमानस शुरू से पढ़ रही हूँ। अभी बालकांड में हूँ, तो जिसको शुरू से पूरा रामचरितमानस सुनना है तो आप हमारे चैनल में जा कर के सुन सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।